हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो कंटिन्यू करते हैं पैराबोला के लेक्चर को। तो हम 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। इफ फोकल कॉर्ड फॉर पैराबोला दिस, शिफ्टेड वाला पैराबोला है ना, मतलब ये पैराबोला कहाँ पर है, यहाँ -2 से, ठीक है, ऐसा वाला पैराबोला है। तो फोकस किधर होगा इसका। जैसे अगर नॉर्मली फोकस देखा जाए तो 2,0 पे होता, पर इसमें वर्टेक्स किधर है, -2,0 पे। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ऐड कर दो तो फोकस कहाँ होगा, 0,0 पे, मतलब ओरिजिन ही फोकस होगा। अब यहाँ से जो फोकल कॉर्ड है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे। तो इस फोकल कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू √3x, ठीक है। P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द PQ, मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, तो PQ का मान लिया मिड पॉइंट ये रहा। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस पॉइंट को R पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये R पे कट कर रहा है। तो मेरे को क्या निकालना है, देन द डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम फोकस, ये SR निकालना है, ठीक है। तो R के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का स्लोप तो पता है मुझे, इस लाइन का स्लोप √3 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो -1/√3 होगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट पता चल जाए बस कैसे भी। अब मिड पॉइंट कैसे पता चलेगा, P के कोऑर्डिनेट मान लो XP और YP, और Q के कोऑर्डिनेट मान लो XQ और YQ। तो एक काम करो ना, मिड पॉइंट निकालने के लिए मैं ना एक काम करता हूँ, ये पैराबोला और ये कॉर्ड, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, पैराबोला और कॉर्ड को। तो पैराबोला क्या है, y², ठीक है। तो 8x की जगह क्या रख दूं मैं, y/√3, तो y/√3 +2, ठीक है। ऐसा करने से देखो y में क्वाड्रेटिक बना, इसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे, कौन कौन से होंगे वो, yp एंड yq होंगे। तो m का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m का x कोऑर्डिनेट तो ये होगा x³ प्लस xp/2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट yp प्लस yq/2। तो यहाँ से निकाल सकते हो। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो दें। तो y² -8/√3y, फिर कितना 16/√3। तो yp प्लस yq/2 निकाल लो। ये क्या है, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a। तो 8/√3 और ये अपॉन में 2 है, तो 4/√3। ये आ गया क्या चीज़, y कोऑर्डिनेट ऑफ m। अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो x में क्वाड्रेटिक बना लो। तो x में क्वाड्रेटिक कैसे बनाएं, y बराबर √3x लिख देते हैं। तो 3x² इक्वल्स टू 8x + 2, ठीक है, यही होगा। तो 3x² -8x -16 इक्वल्स टू 0। तो xp प्लस x³/2 कितना होगा, पहले तो -b/a लिखो, यानी कि 8/3 और फिर ये वाला 2, तो 4/3। तो जो मिड पॉइंट आया ना m, वो कितना आया, 4/3, 4/√3। तो इक्वेशन क्या होगा, y -4/√3 इक्वल्स टू स्लोप कितना था, -1/√3 x -4/3। अब ये r के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लो, y बराबर 0 रखो। तो कितना आएगा, -4/3। तो √3 से √3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो x कितना आ गया, 4/3 + 4, यानी कि x आ गया 16/3। तो इसका x कोऑर्डिनेट 16/3 आ गया। अब ये डिस्टेंस पूछा है, तो ये तो खुद ही ओरिजिन है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 16/3। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17। द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला टचेस द सर्कल। इसका जो डायरेक्टर सर्कल है, अच्छा पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट्रिज होता है,
तो ये शिफ्टेड वाला पैराबोला है ना, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस है। जो नॉर्मल वाला पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस है। तो इसका क्या होगा, x की जगह क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 7 और माइनस a कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये इसका डायरेक्ट्रीज आ गया। अब ये जो डायरेक्ट्रीज है ये सर्कल को टच कर रहा है, तो जब टच करेगा तो सेंटर कितना है सर्कल का, 1 कॉमा -1, ठीक है। और ये डिस्टेंस r, तो ये डिस्टेंस r कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल। इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, r आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कैसे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये कोऑर्डिनेट जो है इसमें रख दिया लाइन में, तो 1 प्लस 11 इसका मॉड अपॉन √1, तो वो तो 1 ही होता है। तो कितना आ गया, ये 12 आ गया, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दिस पॉइंट, ये जो पैराबोला है ना वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, x ए कोमा वाई ए। तो इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, इस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो जहां पर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ से जो कॉर्ड ड्रॉ करेंगे हम, इसी को हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और इसकी इक्वेशन कैसे दी जाती है, t बराबर 0 विद रेस्पेक्ट टू दिस पैराबोला, विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट फॉर दिस पैराबोला। तो t बराबर 0 कर दिया, तो y इंटू वाई ए इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स ए, ये आ गया, ठीक है। अब क्या खास बात है इसमें, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ से पास हो रहा है, 3,1 से पास हो रहा है, तो 3,1 से पास करा दो। तो x बराबर 3, y बराबर 1, तो वाई ए इक्वल्स टू 2, x बराबर 3, तो कितना आ गया, वाई ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स ए प्लस 6। एक तो रिलेशन ये आ गया एक्स ए और वाई ए में। और पॉइंट जो ए है ये वाला, ये इस पर भी लाई कर रहा है सर्कल पे, यानी कि एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यानी कि वाई ए की वैल्यू रख दो, तो एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए कितना है, 2x ए प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो एक्स ए स्क्वायर प्लस 4x ए स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24x ए माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, 5x ए स्क्वायर प्लस 24x ए, 36 माइनस 25 कितना होता है, 11। यही आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ओके, पैराबोला बना लेते हैं। पी क्यू इज डबल ऑर्डिनेट फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला है, ठीक है। और डबल ऑर्डिनेट मतलब ये परपेंडिकुलर वाला जो कॉर्ड होता है उसको डबल ऑर्डिनेट करते हैं। तो पी क्यू इज ए, सॉरी, पी क्यू जो है, हाँ, पी क्यू जो है ये डबल ऑर्डिनेट है। और क्या किया हमने, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये जो पी पॉइंट है ना इसी पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। मतलब ये ऐसे नॉर्मल होगा इस पर, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो है क्यों से एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया किसके, एक्सिस ऑफ पैराबोला के, ऐसे। मतलब अगर पी के कोऑर्डिनेट तुम मानोगे 80 स्क्वायर 280, तो क्यों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके भी 80 स्क्वायर बट माइनस 280। तो इस वाली जो लाइन का इक्वेशन है ना वो कितना होगा, y इक्वल्स टू 280, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट g है, तो इसी g का लोकस बताना है, मतलब देन लोकस ऑफ g इज ए पैराबोला, ये दिस कौन सा इसमें से ट्रू है,
तो जिसका लोकस बताना होता है उसको एच कोमा के मान लिया। अच्छा के तो मुझे पता है, के कितना है, ये पैरेलल लाइन है ना, तो पैरेलल लाइन पे क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उस पर वाई कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाता है। तो जो वाई कोऑर्डिनेट के है वो किसके इक्वल है, -2a t के। तो यहाँ से t आ गया मेरा कितना, -k/2a, ये t आ गया। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है। अब इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू -tx प्लस ए टी क्यू प्लस 2at, यही होती है नॉर्मल की इक्वेशन। तो y की जगह अब ये h कोमा k से भी पास कर रहा है नॉर्मल, तो मैं y की जगह k लिख देता हूँ और x की जगह h। तो -th प्लस ए टी क्यू प्लस 2at। अब t की वैल्यू रख देते हैं, -k/2a। तो k h, t की जगह k/2a प्लस, अच्छा यहाँ माइनस आ जाएगा आप, क्योंकि t क्यूब कर दो ना फिर भी माइनस का ही रहेगा। तो k³ / 8a³ यहाँ भी माइनस ही रहेगा। 2a t की जगह k/2a। ओके। अब सभी में देखो, यहाँ भी k, यहाँ भी k, यहाँ भी k, यहाँ भी k, सब में एक एक k कॉमन है तो कैंसिल कर दिया एक, क्योंकि k 0 नहीं है। तो कितना आ जाएगा, अच्छा ये 2a कैंसिल, तो ये वाला भी k और ये वाला भी k, तो इस तरफ 2 हो गया। 2 इक्वल्स टू h/2a -k² / 8a³। ठीक है। अब 8a³ से मल्टीप्लाई कर दो, 16a³ हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ 4a² और h को x बोल दिया और -y²। तो y² कितना आ जाएगा, 16a³ माइनस, सॉरी, y² कितना आ जाएगा, 4a कॉमन ले लिया या 4a² कॉमन ले ले, 4a² कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा यहाँ से x और यहाँ से 4a², तो 4a, ये पैराबोला हुआ। ठीक है। अच्छा इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, 4a,0, 4a,0। फोकस निकालो, फोकस, फोकस नॉर्मली कितना होता, नॉर्मली तो होता इसको 4 से डिवाइड कर दो, कहीं कुछ गड़बड़ है। चार से डिवाइड किया तो 4a आ जाएगा, नहीं a² आ जाएगा, कहीं गड़बड़ किया है हमने, कहाँ मिस्टेक किया है। y इक्वल्स टू टी -tx प्लस ए टी क्यू प्लस 2at, तो k इक्वल्स टू -th प्लस ए टी क्यू प्लस 2at, तो k/2a। ठीक है, 8a³। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा एक ए ये वाला मिस्टेक से नहीं लिखा ना, हाँ तो 8a² होता है यहाँ पे, कितना होता, 8a² होता, तो यहाँ भी स्क्वायर आता, तो यहाँ a आ जाता। ठीक है। तो फिर कितना होता है ये, 4a कॉमन ले लेते हैं हम, तो x -4a। अब ठीक है, ये आता है इक्वेशन। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते, नॉर्मली तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करो a,0 होता, बट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ऐड कर दो तो फोकस के कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट, 5a,0। तो 5a,0 क्योंकि शिफ्टेड वाला पैराबोला है ना। डायरेक्ट्रीज, डायरेक्ट्रीज क्या होती है, x इक्वल्स टू -a, पर यहाँ पे x की जगह x -4a है, और माइनस a कितना होता है, 4 से डिवाइड कर दो a, तो कितना आ जाएगा ये, इसको इस तरफ बुला लो, तो x -3a इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट्रीज है, देखो तो यही है क्या, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, ये भी करेक्ट हो जाएगा, 4a होगा ना इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्योंकि पैराबोला एक्चुअली में ये आया है 4a x -4a। ओके।
तो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग, 3 लाइन है हमारे पास। लेट L1 इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, L2 इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। पहले L1 और L2 को लिख लेते हैं। तो एक तो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, यहाँ बना लेते हैं। एक तो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है, और दूसरा क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। आपको पता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, टेंजेंट एट वर्टेक्स दोनों परपेंडिकुलर होता है पैराबोला के, ठीक है, वर्टेक्स पे जो टेंजेंट होता है। और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये L1 है। इसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और L2 की x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं इसको। और जो इसकी इक्वेशन है L2 की, वो कितनी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। देख रहे हो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और L3 क्या है, इज अनदर टेंजेंट टू दिस पैराबोला एट सम पॉइंट P। तो मान लिया ये पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट P पर हमने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। और मान लिया इसने इस एक्सिस ऑफ पैराबोला को T पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू, जहाँ हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस टेंजेंट का जो इक्वेशन है, और यहाँ पर कहीं फोकस होगा, ठीक है। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4। y इक्वल्स टू 4 का मतलब इस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 होगा, ठीक है। इस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट, जैसे मान लिया ये पॉइंट P है ना, तो इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट 4 होगा हमेशा। ऐसे ही ये पॉइंट है, ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा ही कितना होगा, 4। x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो कैसे, टेंजेंट और ये लाइन ही तो है, तो x कोऑर्डिनेट निकाल लो। y कोऑर्डिनेट 4 है ना, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो 1,4। फोकस भी निकाल सकते हो। अच्छा, अब क्या किया गया है, P पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो P पे जब तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो इस नॉर्मल ने इस पैराबोला को कहीं यहाँ कट किया N पे, ये फोकस है। फोकस भी निकाल सकते हो। अगर फोकस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो कहाँ जाता है, पता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिज एंड टेंजेंट पे, ठीक है, डायरेक्ट्रिज पे लाई करता है। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इस वाले नॉर्मल की इक्वेशन भी होगी x इक्वल्स टू ए समथिंग, ठीक है, x इक्वल्स टू ए होगी ना इसकी इक्वेशन, क्योंकि इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू 4 है, तो इसकी भी इक्वेशन x इक्वल्स टू ए होगी, ठीक है। तो ये भी तो नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है इस पे, तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसकी भी इक्वेशन x इक्वल्स टू समथिंग होगी। तो x इक्वल्स टू समथिंग क्या होगी, वो 1 होगी। तो इसका मतलब इस वाले लाइन पे x का कोई भी कोऑर्डिनेट वो 1 होगा, है ना, तो 1। और y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इस वाले लाइन में रख दो। तो x बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ तो y कितना आ जाता है, 0। तो 1,0 आ गया फोकस। इस वाले लाइन में 1 रखो तो 1,0 आ गया। अच्छा, नॉर्मल के ये t के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप, कैसे, इसका y कोऑर्डिनेट तो 4 ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, जस्ट इस वाले लाइन में रख दो। तो ये वाला लाइन क्या है, x और y कितना है, 4। तो x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, यानी कि 5,4, ठीक है। तो इतना सब कुछ हो गया, ओके। इसका भी इक्वेशन x इक्वल्स टू समथिंग होगा। तो इस पे इसका कोई भी पॉइंट क्या होगा, वो होगा a मान लिया, ठीक है, a,4, क्योंकि इसका भी इक्वेशन x इक्वल्स टू a है ना नॉर्मल का। तो n के पॉइंट क्या होंगे, n के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होगा, तो a, x बराबर यहाँ a रख दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a-1, इसकी वजह से, ठीक है। तो सब पॉइंट आ गया हमारे पास। अब क्या निकालना है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल सी। सर्कल सी का इक्वेशन निकालना है, पर ये सर्कल सी है क्या, लेट सी बी ए सर्कल circumscribing द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट P एंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब ये जो टेंजेंट बन रहा है ना, सॉरी, जो सर्कल बन रहा है ना, कैसे, टेंजेंट और नॉर्मल और एक्सिस ऑफ पैराबोला से। कहने का मतलब है ये वाला सर्कल,
ये सर्कल देख रहे हो, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो ये एज ए डायमीटर ट्रीट होगा ना। क्यों होगा ये एज ए डायमीटर? क्योंकि यहाँ एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। पता है ना सर्कल पे अगर किसी लाइन से डायमीटर मतलब ये एंगल 90 डिग्री होता है तो ये डेफिनेटली डायमीटर होता है। तो डायमीटर के एंड पॉइंट निकाल दो तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। एक पॉइंट तो पता है 5,4, ये नहीं पता n, तो n भी निकाला जा सकता है। अब n कैसे निकालें? तो ये प्रॉपर्टी काम आएगी। कौन सी? पैराबोला की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी पॉइंट P पे आप क्या ड्रॉ करो? टेंजेंट ड्रॉ करो। तो उसने एक्सिस को कहाँ कट किया? T पे। नॉर्मल ड्रॉ करो, उसने भी एक्सिस को कहाँ कट किया? N पे। कहीं पर इसका फोकस होगा। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ST, ये वाली लाइन, SN और SP ये तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ये याद रखना प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी मैं ये अपनाने ये सॉरी ये जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई करने जा रहा हूँ। ST इक्वल्स टू SN। अब ST कितना है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, और SN भी निकाल सकते हो। SN कितना आएगा? a-1 का रूट a-1 का होल स्क्वायर प्लस a-1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो a-1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ST। तो 5 माइनस 1 4, 16, 4 माइनस 0 16। तो ये कितना हो गया? स्क्वायर रूट हटा दो। 2a-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 32। तो a-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो a-1 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4। तो a-1 अगर 4 के इक्वल है और a-1 अगर -4 के इक्वल है तो यहाँ से a बराबर 5 आ जाएगा, और यहाँ से a बराबर कितना आएगा? -3, ठीक है। तो a बराबर 5 आना सही है। क्यों? क्योंकि इस वाले लाइन पे x कोऑर्डिनेट हमेशा a होगा और y कोऑर्डिनेट a-1 होगा। तो देखो अगर a 5 है तो y कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट -3, क्योंकि a दूसरा वाला -3 है। तो -3 -1 -4। तो n भी आ गया। तो अब डायमेट्रिक फॉर्म वाला सर्कल का इक्वेशन लिख लो ना। क्या होता है? x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 फिर प्लस y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यही डायमेट्रिक फॉर्म होता है सर्कल का इक्वेशन का। यहाँ से क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x -2x होता है, और -15 फिर वाई स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0। तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -31 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन देख लो कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला, ए ऑप्शन। द गिवन पैराबोला इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला? पैराबोला का मतलब पैराबोला को तुम ऐसे भी बना लो, ऐसे भी बना लो, टिल्टेड वाला। ये दोनों इक्वल कब होगा? जब इनका लेटेस्ट रेक्टम इक्वल होगा। लेटेस्ट रेक्टम ही तो साइड डिसाइड करता है। तो इसका लेटेस्ट रेक्टम निकाल दो। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 4a, यानी कि 4 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, फोकस का डिस्टेंस वर्टेक्स से, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, फोकस तो पता है मुझे, वर्टेक्स नहीं पता। तो वर्टेक्स कैसे निकालोगे? तो वर्टेक्स जो होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किसका? x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, एक्सिस ऑफ पैराबोला, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी वर्टेक्स एट टेंजेंट एट वर्टेक्स। सॉल्व कर लिया तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x कितना आ गया? 3। x 3 आ गया तो y 2 आ गया। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 3,2, और फोकस के कोऑर्डिनेट कितने थे? 1,0। तो जो मेरा a आएगा वो कितना आएगा? 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 2 या 4 प्लस 4। तो a तो आ गया 2√2, तो 4a कितना आ गया? तो 8√2। तो इन चारों पैराबोला में से देख लो कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8√2x। अब क्या पूछा है? द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD क्या है? यहाँ से
द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा, लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पे जो टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो उससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया। तो जरूरी नहीं यही वाला पैराबोला हो, इस साइज का, इसी साइज का पैराबोला ले लो, और इसी साइज का, मतलब ये वाला पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 8 रूट 2x, ये वाला ले लो। एक काम करता हूँ, मैं जनरल पैराबोला ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, बाद में रख दूंगा 4ax। मुझे पता है इसका a कितना है, a है 2 रूट 2, ठीक है। तो अभी मैं ये वाला ले लेता हूँ पैराबोला, ठीक है, देखना, क्योंकि रिजल्ट में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका फोकस a,0, तो इसके एक्सट्रीमिटीज पे क्या ड्रॉ किया हमने, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये रहा टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। नॉर्मल भी ड्रॉ किया हमने, ये रहा नॉर्मल एक यहाँ पे, और ये रहा यहाँ पे नॉर्मल। अच्छा, ये तुम ध्यान देना कि जब भी हम एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस ऑफ पैराबोला पे आता है और नॉर्मल का भी एक्सिस ऑफ पैराबोला पे आता है। तो बेसिकली हमें इसका एरिया निकालना है, ये ए बी सी डी। अब इसमें ए बी सी डी भी मेंशन है क्या, कोई भी किसी को भी ए बी सी डी बोल दो। तो ए बी सी डी बड़ा आसान है। ए के कोऑर्डिनेट तो पता है ना क्या होता है, ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो, एक काम करो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें क्या, इसी का ही निकाल लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं 80² 280। तो जस्ट ये टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 80²। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालना आसान है, कैसे, यहाँ पे y 0 होगा, तो y 0 कर दो, तो x कितना हो जाएगा, -80², है ना, -80²। सिमिलरली नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू -tx प्लस 80³ प्लस 280। y 0 कर दो यहाँ पे, तो x कितना आ जाएगा, सब ठीक है ना। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम में t तो 1 होता है ना, तो फालतू में क्यों इतना कर रहे हैं, t 1 होता है, तो ये -a,0 आ जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, तो यहाँ पे के लिए तो t 1 होता है ना, तो सिंपल a,2a हो जाता, कोई बात नहीं, चलो t 1 कर लिया। तो y इक्वल्स टू t 1 किया तो -x प्लस 3a। तो y 0 करोगे तो x कितना आ जाएगा, 3a। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 3a,0, ठीक है। अब बस सिंपल है, अब एरिया निकाल दो। एरिया कैसे निकालोगे, इसके कोऑर्डिनेट है a,2a, तो तुम्हें पता है ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है ना यहाँ पे, तो इसके एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ये वाला बेस। बेस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हो बेस, कैसे, 3a माइनस ए कितना होता है, 2a, 2a का स्क्वायर 4a², और 2a माइनस 0 यानी कि प्लस 4a², तो 2√2a आ जाएगा, 2√2a, ठीक है। और हाइट कितनी आ जाएगी, ये वाली हाइट, तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये हाइट जो होगी, ये वाली हाइट, वो a माइनस ए प्लस ए यानी कि 2a, तो 4a² प्लस 2a माइनस 0 4a², तो a बाहर, ये भी 2√2, तो a इंटू 2√2, तो a इंटू 2√2। अब इंटू 2 कर दो ताकि पूरा एरिया मिल जाए, ये पूरा, ठीक है। तो कितना आ गया ये, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8a² आ गया भाई एरिया, 8a²। अब a कितना था, 2√2 था ना, तो 2√2 रख दिया, 8 इक्वल a इक्वल्स टू, तो कितना आ जाएगा ये
8 इंटू 8 यानी कि 64 आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।